किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के 3 बेटे थे। अभी तक किसी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए घर का सारा काम बूढ़ी माँ को ही करना पड़ता था। बूढ़ी माँ भगवान शिव की भक्त थी। उन्हें घर में पूजा पाठ का समय नहीं मिलता था, लेकिन वो शिव चर्चा में जाती थी। बूढ़ी माँ पहले अपना घर का सारा काम करती, फिर सबके लिए खाना बनाती, घर की साफ़ सफाई करती। उन्हें सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था, जिससे वह बहुत थक जाती थी और दुखी हो जाती थी। उसी दुखी मन से वह शिव चर्चा में जाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ शिव चर्चा में गई और वो बहुत दुखी और थकी हुई लग रही थी। तो वहाँ आने वाली औरतों ने पूछा, बहन आप इतनी दुखी क्यों हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं दुखी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। तब उन औरतों ने कहा कि तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, तो बेटों का विवाह कर दो। बहू घर में आएगी तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होता। अब बूढ़ी माँ ने अपने सभी रिश्तेदारों में कह दिया कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ, मुझे अपने बेटे का विवाह करना है। सबने पूछा, दहेज में क्या लोगी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, 2 लाख रुपए। फिर एक रिश्तेदार ने एक लड़की के बारे में बताया और 2 लाख रुपए में शादी तय हो गई। बूढ़ी माँ ने धूमधाम से अपने बड़े बेटे की शादी की। अब बहू घर में आ गई। बूढ़ी माँ ने सोचा, अब बहू आ गई है तो घर का सारा काम कर लेगी, अब मैं आराम से शिव चर्चा में जा सकूंगी। अगले दिन बूढ़ी माँ 5 बजे उठी और घर का सारा काम करने लगी और बहू 10 बजे उठी। कोई भी काम नहीं करती थी। बूढ़ी माँ खाना बना देती तो सबसे पहले खाना लेकर खा लेती। उसे बिल्कुल भी यह चिंता नहीं थी कि मेरे सास ससुर ने खाना खाया है या नहीं। इसी तरह 10-12 दिन बीत गए। तब सास ने बहू से कहा, बहू तुम जल्दी उठा करो और घर का सारा काम किया करो, मुझे शिव चर्चा में जाना है। तब बहू ने कहा, क्यों, आपने तो मेरे पापा से 2 लाख रुपए लिए हैं, तो मैं काम क्यों करूं? 2 लाख रुपए में मैं 2 साल तक के लिए कोई काम नहीं करूंगी। तब बूढ़ी माँ यह बातें सुनकर बहुत दुख हुई हो जाती है और सारा काम करके शिव चर्चा में चली जाती है। उनको दुखी देखकर फिर से सभी औरतों ने पूछा, बहन अब आप क्यों दुखी हो? अब तो आपकी बहू भी आ गई है, सारा काम तो वही करती होगी, तो अब तुम्हें क्या परेशानी है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, क्या बताऊँ बहन, बहू कुछ काम नहीं करती, 10 बजे सोकर उठती है और मैं खाना बना दूँ तो सबसे पहले खाना लेकर खा लेती है। तब सारी औरतें कहती हैं, बहन तो तुम अपने मझले बेटे की शादी कर दो। सब बहुएं एक जैसी नहीं होती, वो सारा काम कर लिया करेगी। तब बूढ़ी माँ ने फिर से अपने रिश्तेदारों से लड़की देखने को कहा और कहा, इस बार मैं 4 लाख रुपए लूँगी। फिर एक संपन्न परिवार मिल गया और वो 4 लाख रुपए में शादी करने के लिए तैयार हो गए। फिर धूमधाम से उसकी शादी कर दी और जब बहू घर में आई तब बड़ी बहू आई तो बोली, मेरे पापा ने मेरी शादी में 2 लाख रुपए दिए थे, इसलिए मैं 2 साल तक के लिए कोई काम नहीं करूँगी। दूसरे दिन मझली बहू 12 बजे सोकर उठी और वह भी कोई काम नहीं करती। अब भी काम बूढ़ी माँ को ही करना पड़ता। 10-15 दिन बीत जाने पर बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू, बड़ी बहू तो कोई काम नहीं करती, लेकिन तुम तो जल्दी उठा करो और घर का सारा काम कर लिया करो, मुझसे अब काम नहीं होता, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। तब बहू ने कहा, माँ जी,
मेरे पापा ने भी तो आपको 4 लाख रुपए दिए हैं, मैं भी 4 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। बूढ़ी माँ बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अब बूढ़ी माँ को और ज़्यादा काम करना पड़ता और वो बहुत थक जाती थी। फिर बूढ़ी माँ शिव चर्चा में गई तो फिर से उन गुरु बहनों ने कहा, क्या बात है बहन, अब तुम उदास क्यों हो? अब उन्होंने कहा, क्या बताऊं बहन, ये बहू भी 12 बजे सोकर उठती है और काम भी नहीं करती। तो अब उन औरतों ने कहा, तो अब तुम छोटे बेटे की शादी कर लो, क्या पता शायद वो सही निकल आए। बूढ़ी माँ ने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी, लेकिन उसने सोच लिया था कि मैं एक भी पैसा दहेज में नहीं लूँगी और आखिर में एक गरीब लड़की से अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। बहू घर पर आई, वह बहुत गरीब थी और संस्कारी भी थी और बड़ी बहू को अमीरी का घमंड था। सुबह जब बूढ़ी माँ झाड़ू लगा रही थी तो छोटी बहू आई और बोली, माँ जी लाइए झाड़ू मैं लगाती हूँ, आप कोई काम मत कीजिए, सारा काम मैं कर लूँगी। फिर छोटी बहू घर का सारा काम करती है, सास ससुर की सेवा करती है, जिसे देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और खुशी खुशी शिव चर्चा में जाती है। तब सब औरतों ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो? तब वो कहती है, हाँ छोटी बहू बहुत अच्छी है, वह घर का सारा काम करती है, अब मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं खुश रहती हूँ और शिव चर्चा में आती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा और सावन का महीना आ जाता है। बूढ़ी माँ और छोटी बहू मिलकर पूजा पाठ करते और सोमवार का व्रत रखती हैं। एक दिन बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बहू सावन का महीना चल रहा है, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर दोनों बहू गंगा स्नान के लिए निकल जाते हैं। दोनों सास बहू गंगा स्नान करने लगती हैं। इधर भगवान शिव सब देख रहे थे। उन्होंने एक साधु बाबा का रूप लिया और सारंगी ली और बूढ़ी माँ के घर के सामने सारंगी बजाने लगे और भिक्षा मांगने लगे। जब दोनों बहुओं ने आवाज़ सुनी तो बाहर आई। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी खाने को कुछ दे दो, कुछ भिक्षा दे दो। सारंगी की आवाज़ सुनकर बहुओं को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों ने कहा, बाबा पहले तो आप ये बजाना बंद करिए, हमारे कानों में दर्द होने लगा है और यहाँ से चले जाइए। हमने कभी कोई काम नहीं किया, अपनी सास को कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया और तुम्हें भिक्षा लाकर दें, जाओ यहाँ से। उनकी बातें सुनकर साधु बाबा को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकाला और उन दोनों बहुओं के ऊपर डाल दिया और देखते ही देखते दोनों बहुएं भैंस बन गई। सब गांव की औरतें देख रही थी। वो साधु बाबा वहाँ से चले गए। वो दो भैंसें चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाज़ भैंसों की हो गई थी, इसलिए किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जब बूढ़ी माँ और छोटी बहू गंगा स्नान करके लौटी तो अपने घर के आगे भैंस देखकर कहा, बहू ये भैंसें किसकी हैं, हमारे यहाँ कैसे आई? बहू ने कहा, माँ जी लगता है ये गंगा मैया या शिव की कृपा है। फिर दोनों सास बहू अंदर गई तो देखा कि दोनों बहुएं वहाँ नहीं थी। बूढ़ी माँ ने कहा, ये दोनों कहाँ चली गई? उन्होंने सब जगह देखा, लेकिन दोनों बहुएं कहीं नहीं मिली। फिर बूढ़ी माँ गांव वालों के पास गई। तब गांव की औरतों ने बताया कि तुम्हारे घर पर एक साधु बाबा आए थे, वो भिक्षा मांग रहे थे और तुम्हारी दोनों बहुओं ने उनका बहुत अपमान किया
और क्रोध में आकर साधु बाबा ने उन पर जल छिड़क दिया और तुम्हारी दोनों बहुएं भैंसें बन गई। यह सुनकर बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी उन साधु बाबा के पीछे गई और उन्हें साधु बाबा मिल गए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहुओं को क्षमा कर दो, उनके बदले आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ। तब साधु बाबा बने भगवान शिव ने कहा, वो दोनों तो तुमसे काम करवाती हैं और तुम्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती, फिर भी तुम उनके लिए माफ़ी मांग रही हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, भगवान वो जैसी भी हैं मेरी बहू हैं, मेरे बेटों का घर बिगड़ जाएगा, उन्हें माफ़ कर दो और चलो मेरे साथ। साधु बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन हाँ, तुम मंदिर से गंगा जल लेकर उन पर छिड़क देना तो वह पहले जैसी हो जाएंगी। तब बूढ़ी माँ ने मंदिर से गंगा जल लिया और उन दोनों पर छिड़क दिया और वो दोनों पहले जैसी बन गई। फिर बूढ़ी माँ ने उन दोनों से कहा कि अब तो सुधर जाओ, पाप करना छोड़ दो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो और तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। फिर दोनों बहुओं ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और अब वो भी पूजा पाठ करने लगी और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। अब सारी सास बहू मिलकर शिव चर्चा में जाने लगे और उनका जीवन भगवान शिव की कृपा से खुशियों से भर गया। जय हो भगवान भोलेनाथ की। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।